हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले सेकेंड वीडियो ऑफ कॉलेज रिव्यू सीरीज के ऊपर। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कॉलेज रिव्यू सीरीज का, तो ये आपका सेकेंड वीडियो है। इसमें हम एक नए कॉलेज के ऊपर बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल पूछ रहे थे कि भैया मेरा जेई इतना अच्छे से नहीं हुआ, मेरा सीईटी भी इतना अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, जेई में मेरे कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण मेरे बहुत अच्छा स्कोर नहीं है बन पाया। सेम फॉर सीईटी, मेरी कुछ पढ़ाई के कारण मेरा सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं बन पाया। तो क्या मैं अभी ड्रॉप ले लूं, क्या करूं मैं अभी? ठीक है, अगर मैंने कुछ कॉलेजेस में एडमिशन ले भी लिया तो भी 2-2.5 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिलेगा, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको कॉलेज रिव्यू कराने वाला हूं पोलराइज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद माधवी स्किल यूनिवर्सिटी। इसके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपकी। ठीक है, ये कॉलेज कैसे एक बेटर साबित हो सकता है एज कंपेयर टू बाकी कॉलेजेस, उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू AICTE 23.6 लाख स्टूडेंट ने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। और बहुत एक शॉकिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सर्वे हुआ एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे एस्पायरिंग माइंड द्वारा, उसमें से 95% बच्चों को आज भी प्लेसमेंट नहीं है। 95% बच्चे स्टूडेंट्स अभी भी जॉबलेस है। ठीक है, IIT मद्रास ने अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड 77% का बनाया है। ठीक है, और अगर मैं बाकी IITs की बात करूं तो 20 से 25% से प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, और जो कॉलेजेस आप भी जानते हो, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस दावा करते हैं 80, 90, 100% प्लेसमेंट का। ठीक है, आप उनकी रियलिटी जाके चेक करो, बहुत कम प्लेसमेंट लगता है। ठीक है, और अगर मैं लग भी जाता है कुछ स्टूडेंट का तो 2-3 लाख पैकेज आपको हाथ में मिलता है। ठीक है, 3-4 लाख रुपए आपको हाथ में मिलते हैं। वही आपकी ये रियलिटी है बाकी कॉलेजेस की। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, इसके बिहाइंड मेन प्रॉब्लम क्या है। तो मेन इश्यूज में सबसे बेसिक इश्यू आता है आपका आउटडेटेड करिकुलम में। अगर आप बाकी कॉलेजेस का करिकुलम देखोगे, आज भी 20 से 25 साल पहले जो करिकुलम डिजाइन किया था वही करिकुलम के हिसाब से चल रहे हैं। अभी आप मुझे बताओ, एनवायरमेंटल साइंस, सोशल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट की इंजीनियरिंग में जो बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है, उसकी जरूरत है इन सब सब्जेक्ट्स की जो डिजाइन किए थे 20 से 25 साल पहले। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या इसकी जरूरत है कंप्यूटर साइंस में? तो जो करिकुलम है वो इवॉल्व ही नहीं हुआ। सारी चीजें इवॉल्व हो गए, हम क्लाउड से लेके AI तक आ गए। ठीक है, हम हर चीज में हमने डेवलपमेंट कर ली, लेकिन जो करिकुलम है वो अभी भी पुराना है। तो ये एक मेजर इशू है। सेकंड मेजर इशू है आपका नॉन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टीचर्स। जो टीचर्स है वो 10 साल से सेम सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो टीचर्स है वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़े MNCs में काम किया है। ठीक है, ऐसे टीचर्स नहीं होते, तो उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो उसके कारण क्या होता है, जो आपका स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, उनमें भी लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आ जाता है। उनकी इंटर्नशिप लगती है फिर 4 साल में। ठीक है, जहां पे प्लेसमेंट लेके आपको कंपनी में जाने का टाइम आ जाता है, तब उनकी इंटर्नशिप लगती है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जब सुधा मूर्ति जी बोलते हैं कि सिर्फ 15% इंजीनियर्स प्लेसेबल है, तो इसका रीजन तो मतलब साफ साफ है, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही नहीं है बच्चों को। तो वो एज अ कॉर्पोरेट भी वो कैसे आपको काम पे रखेंगे या फिर आपको एम्प्लॉयबिलिटी देंगे? तो ये भी सोचने जैसी बात हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोलराइज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद माधवी स्किल यूनिवर्सिटी ने 4 ईयर रेसिडेंशियल बीटेक डिग्री का प्रोग्राम लॉन्च किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड AIML। ये बाकी कॉलेजेस से कैसे आगे जाएंगे ये मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, आपको बाकी कॉलेजेस को नीचे रखते हुए इनको क्यों चूज करना है, इसका रीजन भी आपको समझना चाहिए, तभी आप बिलीव करोगे चीजों के ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, तो अगर मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूं तो उसके आपको मेरिट्स भी पता होने चाहिए, है ना? तो सबसे बेसिक चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 5000 घंटे आपकी कोडिंग करवाई जाएगी फ्रॉम डे 1। 5000 घंटे आपकी कोडिंग करवाई जाएगी, क्योंकि प्लेसमेंट में आपको कोडिंग पूछते हैं, कॉर्पोरेट आपको कोडिंग पूछ रहा है ना? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इंटर्नशिप आपको सेकेंड ईयर में ही मिल जाएगी। जहां पे बाकी कॉलेजेस के बच्चों को चौथे साल में इंटर्नशिप मिलती है, यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप मिल जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कैंपस आपका टेक हब स्पॉट में है, जैसे कि आपका बैंगलोर, नोएडा। नेक्स्ट है आपका बिल्ट बाय टेकीज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टेकीज। ठीक है, मतलब ये जो कैंपस है ये आपका क्रिएट किया है को फाउंडर्स ने, जिन्होंने लास्ट 6 ईयर से इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं। ये फाउंडर्स है क्लास प्लस के,
बहुत सारे लोगों को क्लास प्लस के बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो जो क्लास प्लस के फाउंडर्स है उन्होंने इस कॉलेज को निर्माण किया है, ओके। और आप देख सकते हो वो खुद 6 साल से इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कॉर्पोरेट नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी चीजों को डिजाइन किया है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है आपका यंग लीडर नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इंडिया में टेक सीन प्रमोट करने के लिए सौरव गांगुली जी यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप का फंड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज सिर्फ लेकिन पहले 5000 बच्चों को है, सिर्फ जो पहले 5000 बच्चे रहेंगे उनको 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। लास्ट डेट स्कॉलरशिप टेस्ट की आपकी 5 जुलाई है, उससे पहले आपको एग्जाम देनी है। क्लियर बात है। एग्जाम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, ठीक है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और थोड़ी चीजें जानते हैं इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। 3 स्टूडेंट ने GSOC क्रैक किया है, ठीक है। GSOC बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता, ये बहुत बड़ा एक गूगल का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आपको 3 लाख तक का उन्होंने स्टाइपेंड मिला है, उनको 3 लाख तक का, ठीक है। उसके बाद 200 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर से, मतलब जो प्लेसमेंट कराते हैं कॉर्पोरेट्स, 200 से भी ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया 5000 घंटे आपकी कोडिंग करवाई जाएगी, ठीक है। और आपको वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे। लास्ट डेट एप्लीकेशन की मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी 5 जुलाई है, ठीक है। जल्द से जल्द आपको एप्लीकेशन फिल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने। क्लियर बात है। कॉलेज की एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर आपको 70 से कम है तो आप हमारे कॉलेज में नहीं आ सकते। मे बी सर्टेन रीजन के कारण वो बच्चा 70 नहीं स्कोर कर पाया होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इंजीनियरिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस चीज को भी ओवरकम करने के लिए जिसकी 70% भी नहीं है वो भी इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। 10th-12th में 70% नॉट मैंडेटरी, ओके। और आपको जो पैट का स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्शन भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है। पैट का स्कोर या इंटरव्यू जो भी आपके लिए जाएंगे। तो लास्ट डेट 5 जुलाई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। थोड़ी प्रोग्राम की डिटेल्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 4 साल का ये प्रोग्राम है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करूं तो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में ये स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं जो आज की जरूरत है। नेक्स्ट बात, अगर डिग्री की बात करूं तो आपको बीटेक डिग्री मिलती है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस। क्लियर बात है, या फिर AIML। उसके बाद लोकेशन ऑन कैंपस है, ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन है या फिर ऑफ कैंपस है, ऐसा नहीं। ऑनलाइन ऑन कैंपस है। टेक हब स्पोर्ट में है आपका NCR में और बैंगलोर में, जो कि IT हब माने जाते हैं आजकल, ठीक है। आप वही पढ़ोगे, वही नौकरी आपके आजू बाजू में लगने वाली है। करिकुलम की बात करूं तो आपका वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री है विथ कोडिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप आपकी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड ईयर से आप काम करने लग जाओगे, है ना। नेक्स्ट है आपका फैकल्टी की अगर बात करूं, फैकल्टीज की अगर बात करूं तो मेंटर्ड बाय टॉप IIT एलुमिनाई, ठीक है। उसके बाद आपके टेक लीडर्स है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में काम किया है, कुछ CTOs है, ठीक है, टेक कंपनीज के, और कुछ फाउंडर्स है। तो ये सारे आपके फैकल्टी मेंबर्स है। तो आप जो सराउंडिंग में रहने वाले हो उस सराउंडिंग में सारे आपके टेक्नोलॉजिकल टेक गिग्स होंगे, ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात आ जाती है, हमारे जो पुराने कॉलेज है उनको छोड़ के हम ये नए कॉलेज के ऊपर ट्रस्ट क्यों करें? व्हाई वी शुड ट्रस्ट ऑन पोलराइज्ड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद माधवी स्किल यूनिवर्सिटी? क्यों हम इन पे ट्रस्ट करें? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। अगर नारायण मूर्ति सर कल को आते हैं और बोलते हैं कि मैं एक कॉलेज ओपन कर रहा हूं और मैंने आज तक जिंदगी में जो जो सीखा है, इतने मेरे करियर में मैंने बड़ी कंपनी बनाई, वो मैं सारा आपको कॉलेज में बता दूंगा, तो आप उस कॉलेज को ज्वाइन करोगे या नहीं? बिल्कुल करोगे, है ना। विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन IIT NIT। दुनिया का कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो इस एक्सपीरियंस को बता पाएगा जो नारायण मूर्ति सर बता पाएंगे। सिमिलरली जो फाउंडर्स है इस कॉलेज के, मुकुल रस्तोगी एंड भास्वत अग्रवाल, इन्होंने जो 5000 करोड़ की जो कंपनी बनाई है क्लास प्लस, ठीक है, ये खुद आपको गाइड करेंगे। अगर उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उनको पता है कहाँ का ड्रॉबैक्स होते हैं, कहाँ का आप बच्चे फंसते हो, क्या इंडस्ट्री नीड है, ठीक है, क्या कॉर्पोरेट डिमांड कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अगर मैं मुकुल सर की बात करूं तो वो खुद एक IITian रह चुके,
ठीक है। और अगर मैं भास्वत सर की बात करूं तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ने वाला है और जिसको जहां पे जाना है, सपोज आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, वही आपको पढ़ा रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुका है, ठीक है। तो आपका एक कनेक्शन, जो बॉन्डिंग होगी वो एक नेक्स्ट लेवल होगी, जो आपको कई IITs NITs में नहीं मिलेगी और बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 6 ईयर में उन्होंने 200 से लेके 250 इंजीनियर्स को हायर किया है, ठीक है। तो 200-250 इंजीनियर को हायर करने के लिए आप सोचा कितने का इंटरव्यू लिया होगा। तो उनको जो नीड है वो पता है ना। अगर मैं सपोर्टर्स और एडवाइजर्स की बात करूं तो सबसे बड़े सौरभ गांगुली जी, ठीक है, इसका कॉलेज के से बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और बाकी जो भी टेक कंपनीज के जो फाउंडर्स है, जैसे कि स्विगी हो गया, ठीक है, क्रेड हो गया, या फिर जो भी IITians वगैरह है, वो सारे आपके बहुत अच्छे से सपोर्टर और एडवाइजर्स है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटर्स। आप टीचर्स के अलावा मेंटर से भी आप मेंटरशिप ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। अगर मैं मेंटरशिप की बात करूं तो आदित्य प्रकाश गुप्ता, हु इज अलुमिनाई ऑफ IIT BHU, गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, और ओरेकल में काम कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसी जगह आप मणिकांता, जो IIT रुड़की से पास आउट है, ठीक है, अलुमिनाई है, गोल्ड मेडलिस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एडोबी में काम कर चुके हैं, इनसे भी आपको मेंटरशिप मिलेगी। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो आप सपना देख रहे हो, उस सपने को बहुत सारे लोगों ने साकार किया है, आप उनसे मेंटरशिप, आप उनसे कनेक्टेड रहोगे। ये सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कैंपस एंड हॉस्टल्स की बात करूं तो आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो, ब्यूटीफुल कैंपस है, ठीक है। नो डाउट इसमें आपको कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो आपको IITs NITs के अंदर ऐसी मिलती है और यहाँ पे नहीं है, ऐसी कोई नहीं है। सारी फैसिलिटीज IIT NIT से बेटर ही है, इस बात की मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ। और इस बात को मैंने ऑब्जर्व भी किया, मैं जब रिसर्च कर रहा था इस कॉलेज के बारे में, तो मुझे ये चीज बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिस हुई कि IITs NITs को इजीली कैंपस वाइज, हॉस्टल वाइज, सब चीजों वाइज इन्होंने बीट कर दिया है। जस्ट बिकॉज ये न्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। आपको IITs NITs के लेवल का एजुकेशन, कैंपस, फैकल्टीज, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप रेसिडेंशियल वगैरह उनका देख सकते हो, सारी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से डाल दूंगा। लास्ट डेट 5 जुलाई है, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिलअप कर देना। कैसे ज्वाइन करना है इस कॉलेज को, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यंग टैलेंट स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। अगर उसकी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इस टेस्ट में आपके 30 मिनट की टेस्ट है सिर्फ, ठीक है। 45 क्वेश्चंस इसमें होंगे, जिसमें आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट इसकी लेकिन 5 जुलाई है ना। और इस स्कॉलरशिप को सिर्फ पहले 5000 स्टूडेंट ही अवेल कर सकते, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और जल्दी से टेस्ट दे देना, ठीक है। आई होप आपको ये कॉलेज रिव्यू बहुत अच्छा लगा हो। कुछ भी अगर मिस आउट हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट पे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, हर एक चीज डिटेल में आपको दे दूंगा। जरूर पूछना है लेकिन आपको, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, कॉलेज से रिलेटेड, प्लेसमेंट, फैकल्टी, मेस, कैंपस, कुछ भी है पूछ लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉलेजेस के रिव्यूज वगैरह देखने वाले हैं। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर। आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।